फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 13 फरवरी और कल का दिन बस बचा है, फिर है महाशिवरात्रि 15 फरवरी को। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिया करिए कैसा लगा व्लॉग और शेयर कर दिया करिए चैनल को। तो आज क्या है, आज कुछ खास तो नहीं है, बस मैं ऐसे ही अभी कर रही थी। काम तो बहुत सारे हैं मुझे करने को, लेकिन वैष्णवी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो मेरा क्या होता है, जब वो स्कूल से आती है और जो ये वाला टाइम होता है, हालांकि मैं 3-3.5 घंटे इस समय फ्री होती हूँ। उसको सुबह छोड़ कर आई तो मैंने आज क्या, मैं तुरंत आते ही नहाना धोना पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद अगर मुझे सोना है 1 आध घंटा तो सो जाती हूँ। वैसे आज सो नहीं पाई क्योंकि मेरी मेड का टाइम बहुत ऑकवर्ड है ना, तो वो इधर का सुबह जल्दी आने का करती है और उधर लेट आने लगी है, तो मेरा जो बीच का टाइम होता है बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो बस कुछ नहीं, अभी मैंने लंच वंच बना दिया है और मैं वैष्णवी को लेने अब जाऊंगी, मतलब अपनी बेटी को लेने जाऊंगी स्कूल से। और मे भी शायद उसकी कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी हो, तो हो सकता है कि कल छुट्टी हुई तो 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि कुछ वो तो है नहीं, इसके पापा चले जाते हैं और मतलब संडे भी अब वो कवर करने लगे हैं अपने उसमें, और क्या कहते हैं जॉब के उसमें, तो पता नहीं। लेकिन हम लोग मतलब दोनों ही अकेले होंगे इस बार वीकेंड पे भी, तो देखते हैं कुछ, वैसे पता नहीं। अभी जब भी उसका एग्ज़ाम है तो भाई ये जो टाइम होता है ना बच्चों के एग्ज़ाम वाला, तो उसमें अगर 1-2 दिन की छुट्टी वीकेंड वगैरह की मिलती है तो ये लगता है उनको क्या क्या तैयार करा देना है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट उनका तैयार करा देना है। तो देखती हूँ कुछ ऐसा प्लान है। हालांकि मुझे कुछ काम भी करने होंगे, वो करने ही पड़ेंगे। वैष्णवी की अलमारी करनी है ठीक, अपनी अलमीरा करनी है ठीक। अब फिर वही लेडीज़ का काम आ गया कि आप सारी सर्दियों के कपड़े अंदर रखो, गर्मियों के कपड़े सारे बाहर निकालो। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो यही रहता है, बस आते रहते हैं वेदर्स और ये सब होता रहता है। और बाकी क्या है, बाकी ये हाँ, मेरा ये मैं अपनी वीडियोस मतलब ये जो अपलोड करती हूँ ब्लॉग, उसके नीचे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक रहता है। आप लोग प्लीज़ जाके मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। और पता है कल मैंने एक इन्फ्लुएंसर है, वो वीडियो बनाती है, मतलब उनका नाम नहीं पता मुझे, मैं याद नहीं आ रहा। उन्होंने एक चीज़ मतलब उसमें कही थी, मैंने हालांकि इस तरह की जो मैं बताने जा रही हूँ उस तरह की मैंने रील्स बहुत सारी देखी हैं कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो, चाहे यूट्यूब डिजिटल या कुछ भी आप बिजनेस से रिलेटेड होता है, चाहे आप ब्लॉगिंग शुरू करते हो, कुछ भी करते हो ना, तो फिर ना मतलब बड़ी दिक्कत आती है। मतलब लोग आपको फॉलो नहीं करते, आपकी वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, आपके मतलब जाके ये नहीं शो करेंगे कि वो आपको मतलब आपकी वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और 90% जो जितनी भी मेरी रील्स अभी तक इंस्टाग्राम पे भी वायरल हुई हैं, हालांकि लास्ट जो अक्टूबर नवंबर में जो नवरात्र पड़े थे तब मेरी पहली रील वायरल हुई थी। मैंने माँ दुर्गा के ऊपर एक बनाई थी, मतलब लेडीज़ और माँ दुर्गा को मतलब एक वो करके ना, मतलब मेरी पहली रील वहाँ वायरल हुई थी। उसके बाद मेरी बहुत सारी रील्स वायरल हुई हैं। वायरल से मतलब कि अच्छे व्यूज़ गए हैं अभी तक, अगर मिलियन या बहुत 50 और ये ऐसे कहूँ तो अभी वो नहीं गए हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, आपका उनका उसमें आता है ना, एनालिसिस आते हैं, उसमें इनसाइट्स आते हैं जब आप जाते हो अपने इंस्टाग्राम पे या किसी पे, तो उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें सब कुछ दिखाता है कि कितने लोगों ने देखा और नॉन फॉलोवर हैं कि फॉलोवर हैं। पता है मेरे फॉलोवर का ग्राफ इतना रहता है, और जो नॉन फॉलोअर्स हैं, मतलब जिनको मैंने फॉलो नहीं कर रखा, जिन्होंने वो मुझे आके खुद फॉलो कर लेते हैं, या वो उन्होंने मुझे भी फॉलो नहीं किया, तब भी सोचिए उनके लाइक्स भी होते हैं, उनके व्यूज़ भी होते हैं। तो ये रियलिटी होती है लाइफ की कि जब आपको शुरू करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके जानने वालों को होती है आपसे, उनको ऐसा। और फिर सोशल मीडिया पर तो ऐसा लगता है, लोगों को ये लगता है कि अगर मैं रील बना रही हूँ या ब्लॉग बना रही हूँ तो कहीं मैं ऐसा ना हो, मैं वो जो होते हैं ना मिलियंस वाले यूट्यूबर, मैं वो बन जाऊंगी एक दिन। तो उन लोगों को पहले से इनसिक्योरिटी होने लगती है कि ऐसा ना हो कि इनका चैनल चल जाए या हो जाए। देखिए ये तो धीरे धीरे शुरुआत है, ठीक है, इसी मन से कोई शुरू करता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख होता है ये देख के, कुछ होते हैं हमें पता होता है, देखिए हर किसी को अपनी लाइफ में एक चीज पता होती है कि मतलब मेरे जो कुछ जानने वाले हैं वो कितने मेरे से दिल से हैं, कितने ज्यादा शो ऑफ करते हैं, कितने ज्यादा मुझे पसंद तो करते हैं लेकिन नॉट परफेक्टली। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। तो मेरा क्या है, मैंने तो इतना देखा कि जो लोग बहुत ज्यादा मतलब जो फ्रेंड भी बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, देखिए आप फ्रेंड कह सकते हो सबको, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं उंगलियों पे, जो आपका कुछ अच्छा देख के खुश हो रहे होते हैं, आपको उस चीज में मोटिवेट करना चाहते हैं या आपका सपोर्ट करते हैं। कितने ही कम लोग होंगे, मतलब हमारे रिलेटिव ले लो, फ्रेंड्स ले लो, और या जो और भी करीबी लोग ले लो, अगर आप उन्हें
बताओगे कि मेरा ऐसे ऐसे चैनल है, ये वो है, तो कुछ ही होते होंगे जो अपने किसी और को लिंक देते होंगे कि भाई ये प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना, या इसको लाइक कर दिया करो, या इसका ब्लॉग चला के छोड़ दिया करो, इसके व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे। कोई भी नहीं कहता है, वो खुद। हाँ, लेकिन एक चीज़ इन लोगों में क्वालिटी होती है, ऐसे लोगों में, लेकिन ऐसे लोगों में एक खासियत भी होती है जो मुझे हंसी भी आती है और मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है सोच के। वो ये होती है कि ऐसे लोग, आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका कोई शॉर्ट ना देख रहे हो, कि वो आपकी कोई रील ना देख रहे हो, या वो आपके ब्लॉग्स पे नजर ना बनाए रखे हो। वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन दे ऑल आर शोइंग लाइक कि हम तो कुछ भी नहीं देखते, हमें तो मतलब भी नहीं रहता, हम तो ये फालतू चीजें देखते ही नहीं है, हमें तो इन फालतू चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, यू आर डूइंग वेरी बैड थिंग ऑन सोशल मीडिया। ये यूट्यूबिंग करने का भी कोई वो होता है, इससे ये जाता है, कोई इमेज होती है ऐसे लोगों की, ये होता है वो होता है, लेकिन उनकी आंखें पूरी हमारे सोशल मीडिया पे लगी रहती हैं। तो खैर मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि कभी ना कभी तो जाने अनजाने ही उन्होंने कभी तो मेरा कोई पूरा ब्लॉग देखा ही होगा और उन्होंने एक व्यू बढ़ाया होगा। तो मैं इस तरह मोटिवेट करती हूँ खुद को, भले ही मेरा 1 साल हो गया और मेरा चैनल नहीं मोनेटाइज हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के लैक्स हैं, मैं अपने को भी खुद भी दोष देना चाहूँगी। मैं कई बार ना लोगों के बारे में सोच सोच के इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि आप ना मतलब दूसरों का सोचते हो। जब तक आप दूसरों का सोचते रहते हो, सोचना भी चाहिए। देखिए हम लोग उन परिवारों से होते हैं ना कि हम लोग को बहुत कुछ सोचना पड़ता है इस तरह की चीज़ करने में। इतना यूट्यूब पे आ जाना ही, मुझे कई बार ऐसा सोच, मैं रोज अक्सर सोचा करती थी जब शुरू किया था, और यार मैं ऐसे डाल देती हूँ दिन भर अपने घर का ये दिखाना, वो करना, ये करना, ऐसे मेरे भी मन में थॉट्स आते थे। लेकिन फिर लगता है कि क्या है यार, देखो एक होता है कि किसी ने फोटोज खींचे, हम कहीं भी जाते हैं, आजकल तो हर कोई गाँव देहात शहर विदेश हर जगह ये चीज चल रही है, बच्चे से लेके बड़े से बड़े और इवन बूढ़ी दादियों तक, दादाजी तक ये चीज चल गई है। कहीं जाते हैं, फोटो खींचा उसको डाल दिया व्हाट्सएप पे, फोटो खींचा इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फोटो खींचा फेसबुक पे डाल दिया। तो बस फर्क इतना है कि हम उस चीज को बोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम ये खा रहे हैं, हम ये पहन रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हमने आज घर में ये किया, और जितनी चीजें हमें नहीं दिखानी है वो हम आप तक नहीं आने देते हैं। ये भी चीज होती है, आपको लगता है सब कुछ दिखा दिया, ऐसा नहीं होता है। उस कैमरे के पीछे, उस ब्लॉग के 10 12 15 मिनट का, मैक्सिमम 20 मिनट का ब्लॉग होता होगा, उसका ऐसा होना है 20 मिनट में हमारी 24 घंटे की लाइफ दिखा दी हमने। वही हम दिखाते हैं जो हमें दिखाना होता है। और ठीक है, बहुत सारा तमाम है। देखिए हर चीज़ के, मैंने आपको एक बात बोलती हूँ, बेनिफिट और यूज़ हर चीज़ के होते हैं, मतलब सॉरी, बेनिफिट और मिस यूज़ हर चीज़ के होते हैं, यूज़ एंड मिस यूज़। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। बहुत से लोग अपने पूरे परिवार की पंचायत यूट्यूब पे लेके आ चुके हैं, उन्होंने इस तरह से अपने आप को वो किया है। ठीक है, कोई चाहता नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली से। देखिए आप लोगों के ऊपर इतना आप बढ़ाते हो, इतना प्यार देते हो कि बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फैमिली हमें देखना चाहती है, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे सब्सक्राइबर्स हमारी लाइफ से इतना कनेक्ट कर चुके हैं, तब हमें भी बताने में अच्छा लगता है कि हाँ यार, हमें फिर अपनी चीज़ें और ये चीज़ें करनी चाहिए अपने। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप अपने यूट्यूब के थ्रू कोई अच्छी चीज़ों का वो दो, है ना, आप बोलो, आप किसी सोशल मुद्दों पे बोलो, आप अपने घर की चीज़ें दिखाओ, आप ट्रैवल दिखाओ, आप फूड ब्लॉगिंग करो, सब कुछ करो। लेकिन कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मन उदास होता है तो लगता है कि वो उस बारे में बात की जाए, लेकिन बहुत इंसान सोच लेता है कि छोड़ो ना, क्या करना है ना, ये सब चीज़ें। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हाँ, मैं देखिए फिर भटक गई। वो होता है ना, बोलते 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 बोलते, जिन लोगों को बोलने की आदत होती है ना, वो कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये सेंटी बातें बनने, जैसे कि मैं, तो बोलते रहना चाहिए। जो अगर आप चुप हो गए ना, तो अंदर इतना घुटेंगे ना, और घुटते घुटते एक दिन इंसान, किसी को परवाह नहीं पड़ी है आपकी कि आप लाइफ में चुप हो, कि ज़्यादा बोल रहे हो, कि क्या कर रहे हो। आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन चुप हो तो क्यों हो। और हर इंसान बस थोड़ी देर के लिए वो करता है। और लाइफ में मैंने यही चीज़ सीखी है, अगर आपने अपनी विल पावर से खुद को खड़ा रखा है ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, अगर आपने उसको अंदर यहाँ रख के और यहाँ पर स्माइल दे रखी है ना, तो सब कुछ आप उस चीज़ से जीत सकते हो। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। मैं समझती हूँ कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान नहीं छुपा पाता है, लेकिन ठीक है, जब तक कर सकते हैं तब तक तो करा जा सकता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, हाँ, तो मैं ये इसी बात पे आ रही थी कि जब आप कुछ बढ़ रहे होते हो ना, तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी एक यूट्यूबर बनने वाली हूँ फ्यूचर में, ये मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो जाए तो क्या बुरा है, मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की मेहनत होती है जो मैं अभी नहीं कर पाती हूँ। पिछले साल मेरी वो चीज़ें नहीं हुई। इन चीज़ों के लिए बहुत कुछ होता है। देखिए बाहर मैं हमेशा डेली घर करके बनाती रहती हूँ, मज़ा ही नहीं आता होगा लोगों को, लगता
होगा क्या यार वही दिखा देती है, किचन लॉबी ये वो, लेकिन मैं निकलती ही नहीं हूँ। मैं सच बताऊँ मेरा भी निकलने का ही वो नहीं होता। मैं सोचती हूँ कई बार मैं निकल जाऊँ, कुछ अलग से व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। मैं हिम्मत नहीं हारने वालों में से हूँ। और वक्त में इतना जुड़े होते हैं, लेकिन हमें पता होता है उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उन्होंने फॉलो कर रखा है, लेकिन दे नेवर लाइक्स योर वीडियो, दे नेवर कमेंट। तो समझ में आता है, आप ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैंने 202 व्लॉग डाले हुए हैं अभी तक, और 202 व्लॉग और शॉर्ट में आपको कोई भी पसंद नहीं आया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मेरे 13 हज़ार व्यूज़ गए मेरे शॉर्ट्स पे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता 13,000 लोगों ने अगर मेरी चीज़ को पसंद किया और उसमें से 45 लोगों ने उसे लाइक भी किया है, तो उन 45 में से 40 ने ज़बरदस्ती कर दिया होगा, 5 को तो अच्छा लगा ही होगा ना, तभी किया होगा। तो यही होता है। देखिए जो पराये होते हैं ना, कहने वाली बात है, ठीक है अब लोग कहते हैं होंगे भाई लकी लोग कि ऐसा होता होगा, लेकिन मैं ये मानती हूँ लाइफ के अनुभव से कि आपके पराये फिर भी आपको मोटिवेट कर देंगे, चाहे आपको थोड़ी देर के लिए आपको खुश कर देंगे, लेकिन आपके अपनों को बहुत दिक्कत होती है। ट्रस्ट मी, बहुत मतलब अपनों में मैं ये नहीं कहूँगी फैमिली सबको मैं घसीट रही हूँ, ऐसा कुछ कर रही हूँ, अपने सब रिलेटिव को मैं सुना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारे जानने वाले होते हैं वो हमें कम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो बाहर के जो नए नॉन फॉलोअर्स होते हैं वो हमें फिर भी देख के ये करते हैं कि अरे ये कौन है, इन्होंने तो बड़ा अच्छा बनाया, लाओ लाइक कर देते हैं, लाओ कमेंट कर देते हैं। मैं इससे किसी को टारगेट नहीं करना चाहती हूँ कि आप करना, आज से करना। देखिए ये चीज़ मन से होती, दिल से होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि पता है इन चीज़ों को करके कुछ नहीं मिलने वाला होता है। मतलब क्या बोलूँ मैं, पता नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग देखते भी हो, थैंक यू। और आज क्या है, बस अब मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है, 2 बज गया है, 2:01 हो रहा है, और अब मुझे जाना है उस 2:30 बजे उसे लेने जाती हूँ मैं, तो बस अभी निकल जाऊँगी 10 मिनट पहले ही। तो यही सब था, तो मैं ऐसी वीडियोस देख रही थी। अभी कुछ इतने ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सेंसिटिव है, मतलब मेरा मन करता है उन पर बात करने का। मैं सोचती हूँ कभी डेली के व्लॉग्स नहीं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँ, कम से कम एक होता है ना कि आप आप कुछ चीज़ें देख रहे हो समाज में हो रही है, सोसाइटी में बहुत कुछ हो रही है, ऐसा नहीं होता कि वो आपकी लाइफ में हो रही है इसीलिए आप उस पर बोलना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको ना उन चीज़ों को देख के बहुत कष्ट होता है, आप ये सोचते हो कि ये अगर इन चीज़ों को सुलझाया जाए तो ये इतनी सी हैं, और इनको बढ़ाया जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो उन्हीं पे मेरा बोलने का बहुत मन करता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगी। तो फिर चलिए चलते हैं आप अपनी बेटी को लेने, और बने रहिए व्लॉग में। अब क्या बने रहिए, आप कहेंगे इतना बोल ली, अभी भी आगे बोलना बाकी है। हाँ बहुत बोलना बाकी है, आप लोगों से बात करने में मेरा पेट नहीं भरता, समझे। तो चलिए फिर लेके आते हैं बेटी को। ट्यूशन से मैं हमेशा पता है शाम में कह देती हूँ कि स्कूल से आ गई है, 2-3 बार व्लॉग में मैंने नोटिस किया, मेरे मुँह से निकल जाता है। तो अभी वो थोड़ा सा स्नैक्स खा रही है, आज मैंने कुछ मंगा दिया था उसके लिए, क्योंकि 2 दिन है छुट्टी, कल है सेकंड सैटरडे की छुट्टी और परसों है संडे। तो मैंने कहा चलो भाई कभी कभी चलता है, अच्छा है, अच्छा है, जल्दी बता। अच्छा लगा। तो बस मैं भी बस खाना बना रही थी, अब जा रही हूँ पूजा करने, 7:30 हो रहा है। इसको लेकर आई और इसके लिए बस कुछ खाने का, जैसे पेस्ट्री हो गया, ये सब कुछ मंगा दिया था। अब मैं थोड़ा सा सब्ज़ी छौंक रही थी। आज सामने वाली आंटी हैं, वो ऑर्गेनिक अपनी मतलब एकदम वहाँ की मतलब उनके खेत में उगी हुई जो सेम की फली होती है ना, ग्रीन वाली जो ऐसे होती थोड़ी शेप में, वो दे गई थी बहुत सारी। तो मुझे वो वैसे ही बहुत पसंद है पराठे से, तो मैंने वही बना दी है। अभी वो बन रही है, आपको दिखा भी देती, तो दिखाती हूँ, 1 सेकंड रुकिए, मेरे हाथ से हट ही नहीं रहा है, हट जा। ये है ना, लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो इसका स्वाद भी अच्छा आता है। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ शाम की पूजा, उसके बाद मिलते हैं। होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। कल है सैटरडे, परसों है संडे, वैष्णवी की छुट्टी, पढ़ाई के भी काम हैं बहुत सारे, और फिर घर के भी कुछ काम थोड़े प्लान करें हैं, बाकी पता नहीं कुछ। तो यही सब है, और उसके बाद मिलते हैं चलिए नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।